नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग के प्रोसेस पर। इस एंडिंग के फाइनेंशियल प्रोसेस पे आप सभी लोग अपने फाइनेंशियल डेटा को प्रिपेयर करिए, अपने फाइनेंशियल डेटा को मेंटेन करिए और बैलेंस शीट बनाने की तरफ बढ़िए। हर बिजनेस का अपना एक फाइनेंशियल क्लोजिंग और ओपनिंग होता है। हर बिजनेस को एक रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए, वो बिजनेस छोटा हो या बिजनेस बड़ा हो या रिटेल हो या होलसेल हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, हर बिजनेस को अपनी एक फाइनेंशियल रिपोर्ट हमेशा मेंशन करनी चाहिए, हमेशा बनानी चाहिए। हम देखते हैं जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो रिटेल काउंटर के होते हैं, जनरल स्टोर के होते हैं, मेडिकल स्टोर के होते हैं, वो अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करते हैं। जरूरी है कि आपके पास जीएसटी हो तभी आप बैलेंस शीट बनाओ, जरूरी नहीं है कि आपका टर्नओवर 1 करोड़ 5 करोड़ के ऊपर हो तभी आप बैलेंस शीट बनाओ। नहीं, आपको अपने बिजनेस का स्टेटस जानने के लिए बैलेंस शीट बनाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लोग आईटीआर फाइल कराते हैं तो आईटीआर ऐसे भेज देते हैं, भाई लो फाइल कर दो, टैक्स नहीं पे करना, आईटीआर फाइल कर दो, जीरो की रिटर्न फाइल कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने बिजनेस, देखो बिजनेस कर रहे हो ना, पैसा लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, तो क्यों ना अपने बिजनेस को आप ग्रो करो, बिजनेस को बढ़ाओ। और बिजनेस को हम तभी बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को हम तभी ग्रो कर सकते हैं जब हम अपने बिजनेस पर फोकस करेंगे, अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पर फोकस करेंगे, अपने बिजनेस के रिपोर्ट पर फोकस करेंगे, तभी हम अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ कर सकते हैं। लोग बिजनेस तो करते हैं, रिटेल काउंटर बहुत सारी है, दुकान अच्छी खासी चलती, अच्छी अर्निंग होती, बस पेपर के नाम पे जीरो, उनके कंप्लायंस के नाम पे जीरो। तो जैसे ही किसी भी अधिकारी की इनकम टैक्स जीएसटी की नोटिस आती है, लोग परेशान। तो कंप्लायंस आप अपना एकदम परफेक्ट करिए, रिपोर्टिंग परफेक्ट करिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप जो शॉप चला रहे हो, आप जो बिजनेस चला रहे हो, उसका स्टेटस क्या है, प्रेजेंट टाइम में आप कहां खड़े हो। तो इसके लिए आपको मैंडेटरी है अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और आईटीआर बैलेंस, सारी चीज आपको फिल करना चाहिए। और लोग कहते हैं कि आईटीआर हमारा उतना टर्नओवर नहीं है, आईटीआर क्यों फिल करें। यार आईटीआर इज द इनकम टैक्स, इनकम प्रूफ। भाई आपको अपने इनकम प्रूफ को बना के रखना पड़ेगा ना। कभी भी आपको फाइनेंस में लोन लेना है, सीसी लिमिट लेना है, ओडी लेना है, कुछ भी करना है, तो एक आईटीआर तो आपके पास होगा ना, एक इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट तो होगा ना आपके पास। तो बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो अपने बिजनेस का सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइए। अभी जस्ट अगर मान लीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, विद इन वीक आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा 25-26। और इस फाइनेंशियल ईयर में आप अपने बिजनेस का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराओ। आप एमएसएमई करवाइए, शॉप एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन करवाइए, जीएसटी करवाइए, एक करंट अकाउंट ओपन करिए और प्रॉपर अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करिए, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करिए। तब देखिए आपके बिजनेस में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका बिजनेस कहां पे है और क्या कर रहा है। अभी आप शाम तक दुकान में बैठते हो, जो पैसा आते हो आप बैंक में जमा कर देते हो या अपने पास रखते हो, फिर सुबह शाम कुछ खर्चे हो जाते हैं, फिर उसी से बिजनेस स्टार्ट होता है और पैसा आ रहा है और जा रहा है। बट अगर प्रॉपर आप चीजों को करोगे, अकाउंटिंग करोगे, अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करवाओगे, अपने बिजनेस की बैलेंस शीट बनाओगे, रिपोर्ट तैयार करोगे, आईटीआर फाइल करोगे, तो आप देखोगे कि आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो परफेक्ट हो जाएगा। तो आपको अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को परफेक्ट करना है और करवाना है, तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। तो हमारी फर्म इन सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को करती है, इन फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करती है। आपको अकाउंटिंग करवाने हैं, आपको जीएसटी करवाने हैं, आपको इंटरनल ऑडिट करवाने हैं, स्टॉक ऑडिट करवाने हैं, ऑडिट करवाने हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी कंप्लायंस, टीडीएस, पीएफ, ईएसआई, कोई भी वर्किंग करवानी है आप हमसे संपर्क कर सकते हो। मिश्रा एसोसिएट, गोमती नगर, लखनऊ, 9161890409। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।